अच्छा तो सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लग जाएं। भगवान के सम्मुख होने पर लाभ ही लाभ है और विमुख होने पर हानि ही हानि है। शरीर अत्यंत ब्रह्मांडों का एक नक्शा है। शरीर का निरंतर परिवर्तन होता है, पर उसमें रहने वाले परमात्मा के अंश का कभी परिवर्तन नहीं होता। बदलने वाले शरीर को सुख देने के लिए दूसरों को दुख देने का परिणाम बड़ा भयंकर होगा। अतः परमात्मा को याद करो और दूसरों को सुख पहुँचाओ। अपने को शुद्ध निर्मल बनाने की वृत्ति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बीज तो बोया जाएगा विनाशी, पर खेती होगी अविनाशी। भगवान के भजन में लगने वाला दुनिया को बड़ा लाभ पहुंचाता है। आजकल के ज़माने में पाप न करना भी बड़ा भारी पुण्य है। और देखिए, उसे नाम जप, भजन, सत्संग में लगाना एक नंबर की सेवा है। शरीर निर्वाह की वस्तुएं देना 2 नंबर की सेवा है। जिस वस्तु की सत्ता होती है उसका कभी अभाव नहीं होता। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो अध्यात्म से जुड़े हैं उनके इन विषयों पर समस्त बातों का विस्तार पूर्वक समाधान हो जाता है। यदि उसका कभी भी अभाव होता है तो वास्तव में वह है ही नहीं। जिसकी दृष्टि नहीं पर रहती है वह है को नहीं जान सकता। जैसे व्यापारी की दृष्टि निरंतर रुपयों पर ही रहती है, ऐसे ही साधक की दृष्टि सत्य तत्व पर रहे। संसार में सच्चापन परमात्मा का ही दिखता है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बंधन को सत्ता आपने दी है, असत को सत्ता दे दी, यही हानि है। वास्तव में न गुरु है न चेला है, एक परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम। इस बात को जो हमारे भक्तजन समझ जाएंगे वे सदा उस परम ब्रह्म परमात्मा को ही ध्यान करेंगे और मानेंगे और उनका अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे। जो प्रयत्न करता है, जो गुरु के मार्गदर्शन से परमात्मा के साक्षात्कार के लिए तत्पर रहता है, उसे अवश्य ही ईश्वर का, परमात्मा का, उस परम ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होता ही है, निसंदेह होता है। बस पूर्ण विश्वास होना चाहिए और सद्गुरु के बताए गए मार्ग पर आपको मनन चिंतन करते हुए भगवान का, उस परमात्मा का, उस ढाई आखर प्रेम का, जो परम ब्रह्म का नाम है, उसका सदैव ध्यान करें। मन लगा करके, चित्त लगा करके, हृदय से ध्यान करें। उनका साक्षात्कार अवश्य होगा। और जब उनका साक्षात्कार हो जाता है तो फिर जितनी ये आलतू फालतू विषय हैं, जितने नाना प्रकार के आडंबर हैं, पाखंड हैं, सबसे आप विमुक्त हो जाते हैं और उस परमात्मा में ही अपने को लीन करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।